अपने देश को सामर्थ्य संपन्न, परम वैभव संपन्न और संपूर्ण विश्व में सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला सिरमौर देश बनाने का एक महत् कार्य जिन कदमों से आगे बढ़ा, उसमें यह एक कदम 14 अप्रैल को शुरू हुआ। बड़े बड़े काम होते हैं तब दिखते हैं, लेकिन जब प्रारंभ होता है तब किसी का ध्यान नहीं रहता है। छोटे छोटे हिम के कण लुढ़कने लगते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आता, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ सारा हिम जमा करते जब वो लेके जाते हैं तो एक बड़ी हिम राशि रास्ते में जो जो कचरा है वो साफ करके एक रास्ता बनाती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जन्म एक ऐसी घटना थी, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो कदम जब पूरा हुआ तो क्या परिवर्तन आया वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो परिवर्तन अभी आना बाकी है। उस बढ़ते कदम की दिशा में हमको हमारे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहां पर जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं हम, और यहां पर हमारे जो नागरिक सज्जन माता भगिनी बैठी है, हम सब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष देख रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। उस स्वतंत्रता में अपने वास्तविक स्व की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र हमारे हाथ में आया, हमारे प्रयास से हमने हाथ में लिया। इस देश में विदेशी नहीं चाहिए, हमारे अपने हाथ में हमारा राज्य चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए कि गुलामी में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता में होती है। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र हुए। 1947 को हमको स्वातंत्र्य मिला। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान का भारत की संसद में जब लोकार्पण हुआ तो बाबा साहब आंबेडकर ने 2 भाषण किए। वह भाषण हम सब भारतीयों के लिए, जो स्वतंत्रता इतने सारे वीरों के त्याग बलिदान से हमको प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम से हमको प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने का पथ प्रदर्शन हमारे लिए है। उसको प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके प्रकाश में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसका आत्मचिंतन करना चाहिए। इतना वो सारे भाषण पथ प्रदर्शक है। उसमें वो कहते एकता का महत्व, बाबा साहब कहते हैं, दोनों भाषणों में 2 बातें आई है, मैं शब्दशाह नहीं बता रहा हूं, भाव बता रहा हूं। वो कहता है कि हमारे देश को किसी परकीय शक्ति ने अपने ताकत के कारण नहीं जीता, आपस के भेदों के कारण आपस में लड़ते हुए हमने उनको चांदी की थाली में अपना देश पेश किया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे। आगे वो कहते हैं, आज इस संसद में विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले हम लोग इस संसद में संसद के सदस्य के नाते अपने अलग अलग कैंप्स बनाकर बैठे हैं। प्रजातंत्र का जो रूप हमने स्वीकार किया है उसमें यह होना ही है, परंतु हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतभेदों के ऊपर
हम सब लोगों को देश के लिए एक रहना है। देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में किया गया है, परंतु सामाजिक समता के बिना ये आर्थिक और राजनीतिक समता, स्वतंत्रता प्रत्यक्ष में नहीं आएगी। और इसलिए उसका क्या करेंगे, उसको हमको लाना पड़ेगा। समाज के भेदों को मिटाना पड़ेगा। हमारा समाज